स्टार मॉम व्लॉग्स। खुशामदीद आप सब लोगों का। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और नमाज़ ज़रूर पढ़ते होंगे। ईद के दिन और ईद के मज़े बहुत अच्छे से ले रहे होंगे और आप लोगों के साथ जो है ना आप सबको ईद मुबारक। और यहाँ पर जो है ना मैंने भी छोटा सा एंजॉय किया, तो चलें ब्लॉग को पूरी तरह स्टार्ट करते हैं और फिर आप लोगों से बहुत सारी बातें करते हैं। पकड़ नहीं आते, मारेगा किसी को, मारेगा मारेगा किसी को, नहीं मारेगा ना, डांट दिया मैंने उसको। सोच रहा हूँ मुझसे गोद में नहीं उठा, क्या कर रहे हो ना। हाँ मच्छर आया, लकड़ी का जाल आया। चैनल पे जब आप लोग न्यू होते हैं तो आप लोगों से बस छोटी सी गुजारिश होती है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और एक कमेंट करें जिससे हमें हौसला मिले। अच्छा जी, यहाँ पर ना मैं जो हूँ वो ईद के व्लॉग्स जो है ना वो हम लोग 2-3 दिन पहले से ही बनाना शुरू कर देते हैं। तो बस मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए या कह लीजिए कि अपनी यादों के लिए छोटे मोटे क्लिप्स लिए होते हैं और उसका मैं व्लॉग बनाकर आप लोगों के लिए डाल देती हूँ। यहाँ पर घर के पास ही जो है वो कैसल था जिसके हम अंदर जानवर देख सकते हैं, एक छोटा सा प्लॉट और जिसके अंदर जो है ना वो काफ़ी जानवर लोगों के भी बंधे हुए थे हिफाजत के लिए। तो हम लोग यहाँ देखने आए थे और साथ ही जो है ना वो ये हम लोग घर में एक न्यू हमारा कह लीजिए कि एंट्री हुई है कि टर्टल आया है। बच्चे इससे बहुत प्ले कर रहे हैं। आसमान को जो है ना वो इनके बाबा ने हौसला दिया कि भाई हाथ लगाओ कुछ नहीं होगा। तो मैं भी इनको कहती रहती हूँ कि बेटा चीज़ों को मतलब जो है ना एक्सप्लोर करना चाहिए। तो बस यहाँ पर ये लोग लगे हुए हैं बच्चे। इसके साथ साथ हम लोग चले गए थे रात में बंस रोड और आप खाओगे जान? थोड़ा बहुत एंजॉय किया। बहन आप खाओगे? बहन आप कहाँ आए हो? बंचरोड आए हो? आपका भाभी क्या? बंस रोड से कौन नहीं वाकिफ़ और कौन नहीं जानता जो यहाँ रहता है। यहाँ पर ये अंग्रेज़ों के ज़माने की बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। तो यहाँ पर जो है ना मेरी बहुत सारी यादें हैं और मेरी बहुत सारी पुरानी यादें हैं। और ये फोर्ट स्ट्रीट है जो कि कराची में जो है ना वो बहुत ज़्यादा मशहूर है। तो बस यहाँ पर हम लोग आज आए थे। मैंने काफ़ी ज़िद की, काफ़ी दफ़ा मैं कह चुकी थी, तो आज चले इनका प्लान बन गया तो इन्होंने कहा चले चलते हैं। मैंने सोचा था कि हम हर चीज़ थोड़ी थोड़ी कुछ ना कुछ चखेंगे। तो बस यहाँ पर यही हुआ कि हमने एक बन कबाब मंगाया। इसी तरह से करके ना हम लोगों ने कहा चलो भाई बन कबाब मंगा लेते हैं। मेरा जो है ना यहाँ का बन कबाब मुझे बहुत पसंद है। मुझे कहीं और का कभी भी मैं बन कबाब खाती हूँ मेरे सर में दर्द शुरू हो जाता है और उसमें जो अंडा डला हुआ होता है वो मुझे बड़ा ऑयली लगता है। लेकिन यहाँ का बन कबाब, बंसरोड का जो बन कबाब है, अगर कभी मतलब जो मेरे देखने वाले बाहर के हैं या फिर ये कह लीजिए कि जो मुझे कहीं और से देखते हैं, अगर कभी भी आप लोग कराची आएँ बंस रोड का बन कबाब खाएँ, बिल्कुल हल्का फ़ील होता है। साथ ही हमने यहाँ पर जो है ना वो चिकन टिक्का भी ऑर्डर कर दिया था। अच्छा, काफ़ी लोग जो है ना वो बंस रोड को एक्सप्लोर करने आते हैं और काफ़ी बड़े बड़े लोग भी अक्सर और बेशतर बंस रोड आते हुए नज़र आते हैं। तो बस यहाँ पर जो है ना हमारा तो बचपन बहुत दफ़ा गुजरा है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो बस यहाँ पर सबसे लास्ट में गुलाब जामुन आ गई थी। साथ ही जो है ना वो बच्चों ने गोला गंडा ऑर्डर किया था और ये गोला गंडा बहुत ही मज़े का था। नेक्स्ट डे कह लीजिए कि मैं आपको यहाँ पर फ्रिज बिल्कुल क्लीन दिखा रही हूँ। जब मैं बंस रोड गई थी जाने से पहले मैंने इसको, जाने से बिल्कुल थोड़ी देर पहले मैंने इसको बिल्कुल क्लीन किया, क्योंकि अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभानी होती हैं। इसके पीछे ना बहुत ज़्यादा बर्फ़ जमी थी और मुझे था कि बकरीद आ रही है, मैं इसको जो है ना वो इसकी सारी बर्फ़ हटा लूँ ताकि अच्छी कूलिंग हो जाए और फिर सफाई भी हो जाए। खैर जी, अभी यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ चॉइस वैल्यू का एक शॉपर, जो कि शॉपिंग मैंने नहीं करी है। ये आया है गिफ्ट अशमान, उरहान और सुहान की फूफो की तरफ से। मतलब इनकी फूफो ने जो है ना अपने भतीजों के लिए भेजे हैं कपड़े। इस बार हम लोगों ने शॉपिंग नहीं करी। तो कहते हैं ना कि अल्लाह ताला जो है ना वो आप पे रहीम होता है, करीम होता है। तो बस यहाँ पर बच्चों के लिए बहुत सारे कपड़े इनकी फूफो ने भेजे थे। तो बस मैं बहुत खुश हो गई थी और साथ ही बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश हो गए, थैंक यू कह रहे थे कि भाई ये फूफो ने जो है ना वो बहुत प्यारे प्यारे कपड़े भेजे हैं। बहुत खुश हो जाते हैं बच्चे, ऐसी चीज़ें सरप्राइजली जब देखें ना तो खुश हो जाते हैं। ये सूट था ट्रैवल वाला, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। इसका जो है ना वो कागज़ी कलर था, खाकी कलर था सॉरी, और एक ये ऑरेंजी सा था जो कि मुझे साइज़ में लग रहा था कि जुहान के आएगा। मैं भी आप लोगों के साथ वीडियो में ही देख रही हूँ कि मतलब वीडियो बनाते हुए ही देख रही थी, क्योंकि मुझे भी काफ़ी देर से रखा हुआ था और बनाना का जो है ना वो नहीं हो रहा था। और मैंने सोचा कि बस इसको जो है ना वो वीडियो भी कर ली जाए। साथ ही ये एक बियर वाला था, इसमें जो है ना वो इस तरह का ट्राउज़र लगा हुआ था। तो जब लास्ट में बस ये ट्राउज़र और ये शर्ट बचा तो मैंने कहा ये इसी का ही होगा। एक ये लगा मुझे आसमान का है कि आसमान के साइज़ लग रहा था, इसके ऊपर ये वाले ट्राउज़र के साथ मैच था। तो
तो ये जो है ना वो आयुष्मान का लग रहा था, ये भी मुझे लग रहा था कि बड़े साइज़ में है, तो ये भी मुझे आयुष्मान का ही लग रहा था। खैर जी, यहाँ पर ये सारे सूट जो है ना वो माशाल्लाह से आए थे। और अभी जो है ना वो मैं आपको दूसरा डिज़ाइन दिखाऊंगी। उसमें जो है ना वो मुझे ये लग रहा था कि शायद ये उल्हान के आएगा, तो ये भी ब्लू कलर सा था और इसमें जो है ना वो स्पोर्ट वगैरह का कुछ बना हुआ था, तो ये भी अच्छा लग रहा था सूट। सारे चॉइस वैल्यू के शॉपर से निकले थे, तो सारे चॉइस वैल्यू से इन्होंने शॉपिंग की हुई थी, देखकर भी अच्छा लगा। और जब आप खुद से शॉपिंग नहीं करते या कोई और आपको सरप्राइजली कोई चीज़ बेचता है ना, तो उन कपड़ों को पहनाने का भी अपनी मज़ा होता है कि किसी और की पसंद आप लोग पहन रहे होते हैं। खैर जी, अभी मैं यहाँ पर खड़ी हुई थी और हमारे घर के पास मतलब रोड है ना, तो ये जो पाकिस्तान का असली मज़ा है ना, जो मतलब कह लीजिए कि मुझे रोड की आवाज़ों से तो आता ही है साथ साथ देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, हर 3 सेकंड में यहाँ पर एक गाड़ी आती है जिसके अंदर काऊ होती है, और मैंने पूरी कोशिश करी कि मैं आज यहाँ पर खड़ी हूँ ना, तो चलो मैं छोटी मोटी जो है ना वीडियो बना लूँ ताकि बना सकूँ। लेकिन जैसे ही मैं कैमरा ऑन करने की कोशिश करती, या तो मेरा कैमरा ऑन नहीं हो रहा है या फिर उसको ब्लर हो जाता है या कुछ। तो मैं काफ़ी देर जो है ना वो खड़ी रही कि भाई चलें आज जो है ना वो मगरिब का थोड़ा सा समा कैप्चर किया जाए। ये बिल्कुल चांद रात का दिन है जिसके अंदर जो है ना वो चटाइयाँ आ चुकी हैं दुकानों पे। तो ये मैं दूर से ही देख रही थी, मैंने कहा क्या चलते फिरते जाना और जाकर देख कर आना। खैर हमारी ईद जो है ना वो थोड़ी सादा सी ऐसी सी होती है, और हर जगह में तकरीबन मैं देखती हूँ कि ऐसी होती है। लेकिन मैं ट्राई करती हूँ, आराम से जा रही थी और ये खाली आ रहा था। जब खाली ट्रैक्टर आ रहा था ना, तो मेरा मोबाइल इजाज़त दे रहा था कि भाई बना लो वीडियो, और जैसी भरी हुई आ रही थी वैसे ही तंग कर रहा था। तो बस ये जो है ना वो यहाँ पर जितने भी ट्रक्स जा रहे हैं आप देख सकते हैं कि कितनी सेकंड में मेरे घर के पास से जो है ना वो ट्रक गुजर रहे थे, और माशाल्लाह से हर में कोई काऊ बैठी हुई थी या 2 काऊ खड़ी हुई थी। तो ईद में कराची में जो असल मज़ा आता है ना, वो इन चीज़ों को आता है कि हर 2 सेकंड बाद आपको कहीं ना कहीं से काऊ जाती हुई नज़र आती है। और हमने जो है ना वो ईद पंजाब में या लाहौर में भी गुजारी है, तो हमें इतना मज़ा क्यों नहीं आया, क्योंकि वहाँ पर कहीं भी बाहर आपको गाय नज़र नहीं आएगी या फिर ऐसे जाते आते नज़र नहीं आएगी, पता नहीं किस रास्ते से वो लोग ले आते हैं। खैर जी, अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना मैंने बनाई हुई है बिरयानी, और बिरयानी का जो है ना वो मैंने चिकन मंगाई थी ना, तो चिकन से मैंने सोचा चले आज जो है ना बिरयानी बना लेते हैं। और मेरे घर में 2 खाने पकते हैं क्योंकि बच्चों को जो है ना वो मिर्चें बिल्कुल नहीं पसंद, तो मैंने सोचा आज जो है ना वो एक ही जगह करके बगैर फीका खाने का ना मूड नहीं हो रहा, और फिर जो है ना हस्बैंड को भी जो है ना वो टेस्टी, और हस्बैंड को जो है ना ये फीका खाना आजकल जो है ना वो अच्छा नहीं लग पा रहा। तो खैर जी, मैंने यहाँ पर हरी मिर्ची डालनी थी और बिरयानी मसाला डालना था, तो मैंने कहा आज बच्चों को ना अलग किया जाए। मैंने क्या किया कि ना टमाटर का मसाला बनाकर, टमाटर का मसाला पीस कर, यानी कि वो मैंने जो है वो ग्राइंडर में पीसा, और उसके बाद मैंने मसाला लगाया और बहुत ही आसान तरीके से मैंने बिरयानी बनाई, माशाल्लाह से बहुत अच्छी बनी। मसाला लगा के मैंने पहले ही रख दिया था, और उसके बाद मैंने जो है ना वो मसाला इसका भुना, कुरमा इसका बनाया, और उसके बाद फिर मैंने चावल बॉईल करे, और उसके बाद फिर इसको मैंने दम दिया। तो बस मैंने आप लोगों को कोई रेसिपी नहीं दिखाई, क्योंकि इतना ज़्यादा जो है ना वो ना टाइम होता है, और ना ही मेरे मोबाइल में ना स्टोरेज हो पा रही है कि मैं जो हूँ वो पूरी जो है ना वो ब्लॉगिंग कर सकूँ। बिल्कुल भी दिल ही नहीं लग पा रहा, क्योंकि व्यूज़ नहीं आते, या फिर ये कह लीजिए कि टाइम नहीं मिल पाता बच्चों के साथ ना, तो बस फिर इसलिए फिर मेरा दिल जो है ना वो टूट सा गया है। तो बच्चों की भी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने बच्चों की अलग से तय लगाई, अलग से दम लगाया। तो ये एक अलग मेहनत होती है कि आप बच्चों के लिए जो है वो चाहते हैं कि बच्चे खाना खाएं। तो मेरी जो है ना वो मेरा ये हिसाब है कि मेरे बच्चे जो है ना वो खाना खाएं, चाहे मुझे अलग से मेहनत करनी पड़े। और सभी माएँ कुछ ना कुछ कर रही होती हैं, कुछ बाहर का खिला रही होती हैं, लेकिन मैंने आयुष्मान को शुरू से आदत डाली है कि चाहे यखनी रोटी के अंदर रोटी डुबो के खाओ, लेकिन खाना खिलाती थी मैं। और खाना अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी भी खिलाती हूँ, कि भले से मैंने जो है ना सादा सा खाना खिलाने की आदत डाली है, लेकिन मैं इसको खाना खिलाती हूँ। और सबसे पहले मैंने इसको यखनी रोटी की आदत डाली है, ताकि कभी बीमारी में खाना पड़े तो बच्चा ना नखरे ना करे। खैर यहाँ मेरी बिरयानी तैयार हो रही है। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हम सबसे राज़ी हो। अल्लाह हाफ़िज़।